जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इसे राजा इंद्रसेन के पिता की यमलोक से मुक्ति की कथा भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भावविवल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा कर अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? कृपा कर विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धन, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रावण मात्र से ही मनुष्य की अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां पधारे। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? महर्षि नारद ने कहा, हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी व्रत के भंग हो जाने के कारण वह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से कहा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा कर जल्दी से बताएं। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्वजन्म के पाप कर्म के कारण मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे तथा उस व्रत के फल को मुझे प्रदान कर दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक में मुक्त होकर स्वर्गलोक में वापस चला जाऊं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ तथा उसने नारद जी से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक ध्यान स्नान करना चाहिए। तदुपरांत मध्याह्न काल में भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से स्नान कर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें तथा इस दिन एक समय भोजन करें, रात्रि को भूमि पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निर्वत होकर स्नान आदि के उपरांत भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें तथा इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूंगा और सभी प्रकार के भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके बाद अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके मध्याह्न काल में शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें तथा ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं एवं दक्षिणा दें। भोजन का कुछ भाग गाय को अवश्य दें। भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि में जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को यह विधान समझाकर आलोप हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई तथा राजा के पिता यमलोक के रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पाठ एवं सुनने मात्र से ही समस्त पापों को शमन हो जाता है तथा अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बन जाता है। अतः इस कथा का सार यही है कि मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूर्ण करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे
तोड़ना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्णा।